लास्ट वीडियो में हमने जाना स्पेस टाइम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। टाइम डायलेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। ये आइडिया 20th सेंचुरी के शुरुआत में सामने आया जब 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम और स्पेस अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब मूव करता है तो उसके लिए टाइम धीरे चलने लगता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट ट्रेवल करे तो उसके लिए कुछ सेकंड्स बीत जाएंगे, पर उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा। इसी इफ़ेक्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन के टाइम में ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने इसे प्रूव कर दिया। 1938 के बाद जब एटॉमिक क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ, साइंटिस्ट ने प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेना शुरू किया। 1971 में हाफेले केटिंग एक्सपेरिमेंट इसका सबसे फेमस प्रूफ था। दो एटॉमिक क्लॉक्स लिए गए, एक अर्थ पर रखा गया और दूसरा एक एयरप्लेन पर ऑर्बिट करवाया गया। जब प्लेन वापस आया तो दोनों क्लॉक्स के रीडिंग्स अलग थे। जितनी हाई स्पीड प्लेन ने ली उतना ही उसके लिए टाइम स्लो चला। यही प्रिंसिपल आज के जीपीएस सैटेलाइट्स में भी यूज़ होता है। सैटेलाइट्स हाई एल्टीट्यूड पर और फास्ट स्पीड में मूव करती हैं। इस वजह से उनके लिए टाइम अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे चलता है। अगर इस डिफरेंस को करेक्ट ना किया जाए तो जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर्स तक गलत लोकेशंस दिखा सकती हैं। आइंस्टाइन के बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1915 में आई, उसने ये भी बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को इफ़ेक्ट करती है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ टाइम धीरे चलता है। ब्लैक होल्स के आसपास तो टाइम इतना स्लो हो जाता है कि वहाँ सेकंड्स भी सालों जैसे होते हैं। आज तक टाइम डायलेशंस के प्रूफ हर एक्सपेरिमेंट में मिलते रहे हैं, चाहे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हों या फिर स्पेस मिशंस। टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बल्कि रिलेटिव है। स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से बदलता रहता है। ये हमें सिखाता है कि हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी भी रिलेटिव है। समय, जिसे हम सबसे एब्सोल्यूट समझते थे, वो भी हर इंसान के लिए अलग अलग तरह से बह रहा है।